have you. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Robin Hood Net Classes. So I'm back with the next video, and today I am going to give a lecture from subject science and on the topic nutrition. So this video is the first part of the topic, and that is nutrition in plants. And I request you all to stay tuned with us so that I will discuss the second part with you, and that is nutrition in animals. So please stay tuned and don't forget to subscribe our YouTube channel. So let's start. So the term nutrition is defined as the process of obtaining food and utilizing that obtained food for different activities, different purposes, and for different things like growth, for staying healthy, and for repairing the damaged body parts. So it is the process of obtaining food and utilizing it to grow, stay healthy, and repair the damaged body parts. So simply nutrition है कि हम फूड को गेन करते हैं एंड देन उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो यूटिलाइज दैट एनर्जी फॉर डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं. सो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग एनीथिंग. जस्ट लाइक कि आप जिम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, यू नो आफ्टर सम टाइम वी जस्ट स्टार्ट फीलिंग टायर्ड. हम टायर्ड क्यों फील करते हैं? बिकॉज हमने जो खाना खाया है, जो फूड ऑब्टेन किया है, उससे जो एनर्जी हमें मिली थी वो हमने यूटिलाइज कर ली है. मीन्स हमें वो यूज़ कर ली है अपने डिफरेंट काम के लिए या किसी फंक्शन के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए. सो नाउ आवर बॉडी नीड्स टू रिचार्ज, और हमें दोबारा से किसी ड्रिंक की, फूड की ज़रूरत पड़ती है सो दैट वी रिचार्ज आवर बॉडी अगेन फॉर डूइंग अदर फंक्शंस. सो सिंपली न्यूट्रिशन टर्म का मतलब है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस. सो जो प्लांट्स हैं प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स सच एज मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ये हम सभी को पता है कि प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, और वो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं जस्ट लाइक मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं को यूज़ करके वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. सो न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों है? सो नेक्स्ट हेडलाइन इज़ नीड ऑफ न्यूट्रिशन. वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यूट्रिशन? क्यों हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है? As we are human beings and we are organisms, so different organisms on earth which are living need energy to perform various activities, और different activities को करने के लिए हमें energy की ज़रूरत पड़ती है. Without energy हम कोई काम नहीं कर सकते. इसीलिए हमारी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है. और वो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है, कहाँ से वो एनर्जी मिलती है? वो हमें न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलती है. और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हम खाना खाते हैं, द फूड वी टेक दैट कंटेन्स द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. सो ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स. मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी देते हैं, और वो हमारी बॉडी को डिफरेंट रॉ मटेरियल भी देते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. So organisms need energy to perform various activities. So that's why there is a need of nutrition. इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. Now let's move to next subtitle, and that is nutrients. What are nutrients? अभी हमने ऊपर बात की कि हमारी जो एनर्जी है वो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है. अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ हैं. सो न्यूट्रिएंट्स सिंपली वो मटेरियल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को. मीन्स न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिजम्स एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स के हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं. आवर बॉडी नीड्स दीज nutrients either
in a little amount or in a large amount, but we need nutrients. हमारा खाना जो हम खाते हैं it should be full of nutrients, means nutrients हमारे खाने के अंदर होने चाहिए. nutrients होंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी होगी तो हम काम कर पाएंगे. we are able to do the work. so nutrients भी कैटेगराइज हैं दो कैटेगरीज में, एंड दैट इज वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सो जो माइक्रो वर्ड है दैट मीन्स लिटल. सो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में उनकी ज़रूरत पड़ती है, मीन्स वी नीड द लिटल क्वांटिटी ऑफ दैम. एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये हमें कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, बट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है. दैट्स वाई दे आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. So these are the main nutrients and are called macronutrients, and vitamins and minerals are required in small amount and hence are called micronutrients. So that was all about nutrients and why we need nutrient. So next, there are two modes of nutrition. So we are discussing today the topic nutrition. Now we are discussing the two modes of nutrition. Nutrition की हमने बात कर ली, why there is a need of nutrition and what are nutrients, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. So now it's time to discuss the modes of nutrition. So there are basically two modes of nutrition. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. So simply जो first है autotrophic nutrition, mainly ये plants में होते हैं. जो वर्ड ऑटोट्रॉफिक है इसमें जो वर्ड ऑटो है मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ. सो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मीन्स दे देमसेल्व्स मेक देयर ओन फूड. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. सो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं एज दे जस्ट डू टेक द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. और वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, वही हम सबके लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं. सो प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर केमिकल्स. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, जैसे पानी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे लाइट और केमिकल्स. केमिकल्स कुछ उन्हें सॉइल से मिल जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट उन्हें सन से मिलती है. सो ये सब यूज़ करके, रॉ मटेरियल यूज़ करके वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं. And next is the heterotrophic nutrition. So both animals and human beings are called heterotrophs. We are not plants, we are living beings, we are human beings. So we don't prepare our own food and we just take the ready-made food. हम ready-made food लेते हैं. So that's why all human beings and animals are called heterotrophs. They depend on plants for their food. हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. सो नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ सो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सो प्लांट्स जो हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. सो प्लांट्स डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने के लिए जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस है मेनली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल लाइक मिनरल्स, लाइक सनलाइट, लाइक वाटर, and they make their own food. So plants are able to produce their own food through a process called photosynthesis. So the chloroplast is the site of photosynthesis. और ये photosynthesis कहाँ take place करता है, plant के किस part में photosynthesis means occur करता है, that is leaf. leaf के अंदर chloroplast present होते हैं and that act as the site of photosynthesis.
सो फूड प्रोडक्शन प्राइमरीली इज़ कैरिड आउट इन लीव्स. लीव्स में ही सारा काम होता है प्लांट्स का. लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट. सो जैसे हम सबके घर में किचन होती है जहाँ हमारे लिए खाना प्रिपेयर होता है, सो प्लांट्स में वो किचन का काम लीव्स करते हैं. सो लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट, जहाँ पे उनका खाना प्रिपेयर होता है और उसी खाने को वो यूज़ करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. सो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड by roots and transported to the leaves through vessels. So water और minerals जो soil में present होते हैं, roots जो है, roots भी कुछ काम करती हैं. वो सारा जो water mineral है उसे absorb करके transport करती है. This is the work of roots. Roots हर part जो plant का है वो अपना अपना काम करता है. So every part means कि हर part का कुछ ना कुछ काम है. So roots का काम है कि वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स गेन करती है, एब्जॉर्ब करती है और देन उसे ट्रांसपोर्ट करती है किचन तक. मीन्स जो प्लांट्स की किचन है दैट इज़ लीव्स, वहाँ पे वो उसे ट्रांसपोर्ट करती है. डिफरेंट वेसल्स, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम. सो दीज टू आर द वेसल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स. सो जो लीव्स तक पहुँचाने का काम यही वेसल्स के थ्रू किया जाता है. सो जो क्लोरोफिल है, इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स विच हेल्प्स द लीव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. सो जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. जैसे हम ह्यूमन बींग्स में हमारे ब्लड का कलर रेड है और उसका कारण है हीमोग्लोबिन. We have hemoglobin in our blood, so that's why our blood is red in color. So why the plants are green? So the reason behind it is plants contain a pigment called chlorophyll, which gives the color to leaves, and that's why they just occur green in color. So chlorophyll is a green pigment which helps the leaves capture energy from sunlight to prepare their food. जो ये क्लोरोफिल है वो एनर्जी को कैप्चर करता है, सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं उन्हें कैप्चर करता है, स्टोर करता है अपने अंदर और उन्हें यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है. The sun serves as the primary source for all living organisms. As a human being, we need sunlight, we need vitamins. So हमें वो vitamins sunlight से मिलते हैं. So plants को भी ज़रूरत है sunlight की, animals को भी ज़रूरत है. तो हमारे लिए जो sun है, it serves as the primary source. So it is a primary source for all the living organisms. So starch is released in the process. जो photosynthesis का process होता है उसमें रिलीज़ क्या हो रहा है? स्टार्च. और जो स्टार्च है इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. सो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज़ हो रहा है. सो ऑक्सीजन, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसमें एक रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड. सो प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और आफ्टर फोटोसिंथेसिस अ गैस इज इवॉल्व्ड विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन. सो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो गैस मीन्स आउट होती है, जो गैस इवॉल्व होती है वो गैस है ऑक्सीजन. सो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है और ये ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है. सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So next is the heterotrophic nutrition in plants. Plants not only do the autotrophic nutrition, some plants are heterotrophs also. So now we discuss the heterotrophic nutrition in plants. So some plants do not contain chlorophyll. कुछ plants के अंदर chlorophyll present नहीं है. फोटोसिंथेसिस उन्हीं में हो सकता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये एक ऐसा पिगमेंट है जो सनलाइट को कैप्चर करता है. जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा, सनलाइट कैप्चर नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन. सो दैट प्लांट्स विच डू नॉट contain chlorophyll and depend on other plants for their food through the heterotrophic mode of nutrition are heterotrophs. इन्हें हम heterotrophs कहते हैं. सो कुछ प्लांट्स भी जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर रेफर टू एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ये प्लांट्स जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं.
क्योंकि उन्हें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी के लिए। वो खुद नहीं जी सकते हैं। दे नीड द अदर्स फॉर देयर सर्वाइवल। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। So they depend on other plants for their existence. So that's why they are called heterotrophs. So different types of heterotrophic plants are classified on their mode of nutrition. और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स हैं उन्हें भी आगे क्लासीफाई किया गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। सो तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ पैरासिटिक, सेकेंड इज इंसेक्टिवोरस, थर्ड इज सैप्रोफिटिक एंड फोर्थ इज सिम्बियोटिक. So we will discuss one by one. So we will take up the first, and that is parasitic nutrition. Some heterotrophic plants depend on other plants and animals for their nutrition. Such plants are known as पैरासिटिक प्लांट्स. ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि कुछ प्लांट्स को मीन्स दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. सो इसमें कुछ ऐसा होता है जो पैरासाइट मीन्स पैरासाइट जो है होस्ट पे डिपेंड करता है, और जो होस्ट है उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा पैरासाइट से, बट पैरासाइट जो है अपने होस्ट से वाटर, फूड सब कुछ ले रहा है. मीन्स जो होस्ट है उसे लॉस हो रहा है, होस्ट इज़ नॉट बेनिफिटेड. सो जो पैरासाइट्स हैं मेनली इनके एग्जाम्पल्स हैं कस्कटा एंड कैसिथा. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक पैरासाइट है और दूसरा होस्ट है. सो नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. सो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इज इन सम प्लांट्स they have special structural features that help them to trap insects. आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं. मीन्स दैट इज़ कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. वो इंसेक्ट्स ट्रैप करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से बनाया गया है. जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन ले रहे हैं और जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ जस्ट अ cup like structure, and they have the mouth like structure in which they trap the insects. So these plants digest the juices and absorb the nutrients from them. वो insects को अपने अंदर ट्रैप करते हैं और उनकी बॉडी से डाइजेस्ट करते हैं उनका जूस, और एब्जॉर्ब करते हैं जितने भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. In this way they survive, in this way they exist. Because they don't have chlorophyll, they don't make their own food. That's why they depend upon the other organisms for their survival. So these plants grow on soil that lacks minerals. ये plants ऐसी soil में grow करते हैं जिसके अंदर nutrients की कमी हो, कुछ nutrients कम हो. So यहाँ पे मैं आपको एक important point बताना चाहती हूँ कि insectivorous जो nutrition है, insectivorous जो plants हैं ये उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर एक मेनली कंपोनेंट दैट इज़ एक एलिमेंट नाइट्रोजन जो है वो नहीं होना चाहिए. इफ़ नाइट्रोजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन दैट सॉइल, दैट इज़ द सॉइल वेयर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विल एग्जिस्ट. सो एग्जाम्पल, कुछ इनकी एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की. दैट इज़ पिक्चर प्लांट. इट्स स्ट्रक्चर इज़ जस्ट लाइक ए पिक्चर. एंड नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप. सो नाम से ही पता चल रहा है फ्लाई ट्रैप मीन्स फ्लाइज को ट्रैप करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है. सो पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. सो नेक्स्ट इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो सैप्रोफिटिक जो प्लांट्स हैं दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ प्लांट्स जो ख़त्म हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, कुछ एनिमल्स जो ख़त्म हो जाते हैं वो दे डिजॉल्व द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स. सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जहाँ होती है उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं. और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे जस्ट सेक्रीट करते हैं, खुद अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और उसी सिक्रीशन से वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो उन पे होते हैं, डिकेइंग और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे होते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करके सारे न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेते हैं. और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है मशरूम्स एंड मोल्ड्स. वहाँ पर आपको ये
डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे आपको मशरूम्स मिलेंगे, मोल्ड्स मिलेंगे. सो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो नेक्स्ट इज द सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. पीछे हमने पैरासिटिक की बात की जिसमें कि एक पैरासाइट है, एक होस्ट है, बट जो पैरासाइट है उसे ही बेनिफिट मिल रहा है, होस्ट को बेनिफिट नहीं मिल रहा है. जो पैरासाइट है वो होस्ट पे डिपेंड है, उनसे ही पानी, वाटर, उनसे ही फूड सब कुछ ले रहे हैं, उनके मिनरल्स ले रहे हैं, बट उन्हें वापस कुछ नहीं दे रहे. लेकिन इस न्यूट्रिशन में, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में, बोथ आर बेनिफिटेड. मीन्स पैरासाइट और होस्ट दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स बेनिफिट्स. सो व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज शो अ क्लोज एसोसिएट, दे आर टर्म्ड एज सिम्बियोटिक. इसमें दोनों प्लांट्स जो है डिफरेंट कैटेगरीज के हैं और वो क्लोज एसोसिएशन शो कर रहे हैं हमें, तब हम उन्हें कह सकते हैं कि ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन है. इन दिस बोथ द प्लांट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. दोनों को कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है. अब इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड ट्रीज़. सो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है फंजाई और ट्रीज़ के बीच में जो एसोसिएशन है. ट्रीज़ को भी फंजाई से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं एंड फंजाई को सर्वाइवल, मीन्स फंजाई सर्वाइव कर रही है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ट्री. सो बोथ आर बेनिफिटेड हेयर. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. एंड जो ऑर्गेनिजम्स ये न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स ये न्यूट्रिशन कर रहे हैं, उन्हें हम सिम्बियोट्स भी कहते हैं. So now let's move to multiple choice questions. So from this video I have extracted some of the MCQs and one by one I will discuss with you. So first is the rate of photosynthesis. Both are compared. During photosynthesis in plants, the gas evolved is. photosynthesis में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस हमें मिल रही है, मीन्स जो आउट होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है एज अ रॉ मटेरियल, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द गैस विच इवॉल्व्ड इज ऑक्सीजन. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. पीछे मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के टाइम पे, जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डिस्कशन हुई, आई डिस्कस विद यू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि जो माइक्रो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं एंड जो मैक्रो हैं वो प्लांट्स के द्वारा ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं. सो इन 4 ऑप्शंस में से माइक्रो न्यूट्रिएंट इज विटामिन, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स. So here fat, protein and carbohydrates, these 3 are the macronutrients, and here the micronutrient is vitamin. So next is which of these is macronutrients. अब यहाँ पे इन्होंने macronutrient की बात की है कि इन 4 options में से macronutrient कौन सा है. So first is boron, second is manganese, third is iron and fourth is carbon dioxide. So let me tell you that first, second and third, boron, manganese, iron, these 3 are the micronutrients. They are required by plants in small and little quantity, but carbohydrates is required by plants in large quantity. So last MCQ is photosynthesis pigment absorbs. Photosynthesis जो pigment है वो क्या absorb कर रहा है? That is ultraviolet radiations, IR infrared radiations, visible radiations और gamma radiations. सो इन 4 में से जो करेक्ट आंसर है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दैट एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशंस. सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक which was about the nutrition, and today I discussed with you the first part of this topic, that is nutrition in plants. And wait for my next video, please stay tuned, and in my next video I will discuss the second part of this topic, and that is nutrition in animals. So please don't forget to like this video, share this video and subscribe our channel. So please subscribe to Robinhood competitive classes. So thanks for watching and have a good day. I have you now.